नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th के छात्रों के लिए जो छात्र 2021 में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, कूलाम का नियम आखिर होता क्या है? लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे इस चैनल पर क्लास 12th के छात्रों के लिए टारगेट 90+ एक बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस बैच की जो फीस है वो 400 रुपये हमने रखी गई है पहले 100 बच्चों के लिए, उसके बाद है वो फीस बढ़ा दी जाएगी। इस वाले बैच में आपको PDF फाइल्स, नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NCERT सॉल्यूशन, पढ़ने का बेस्ट तरीका, बोर्ड परीक्षा में क्या गलती आपको नहीं करनी है वो सब कुछ, और 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो सब कुछ हम आपको इस बैच में प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम के नियम को समझने से पहले आपको समझना होगा, आवेश होता है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी आवेश होता है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर आवेश धनात्मक है तो +Q होगा, अगर आवेश ऋणात्मक है तो वहाँ पर क्या होगा, -Q होगा। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कोई भी दो आवेश होते हैं अगर वो समान प्रवृत्ति के हैं, यानी अगर प्लस जैसे ये आवेश है और ये कोई दूसरा आवेश है प्लस, अगर इन दोनों को आपस में पास लाएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी इन दोनों आवेशों को अगर हम पास में लेकर के आएंगे तो ये दोनों आवेश ऐसे दूर भागेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सिंबल बना दिया, यानी अगर समान प्रवृत्ति के दो आवेश होंगे तो वहाँ पर कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वहीं पर अगर बात करें विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक आवेश प्लस होगा, एक आवेश नेगेटिव होगा। मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस आवेश है, अगर इन दोनों को हम आपस में पास लाएंगे तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी ये दोनों आवेश आएंगे आपस में चिपक जाएंगे। तो ये वाली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसी के ऊपर ये कूलाम का नियम बनाया हुआ है। तो कूलाम ने क्या बताया था, यानी कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेश, मान लीजिए एक ये कोई बिंदु आवेश है, दूसरा ये बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो भी बल कार्य करेगा, यानी मान लीजिए या तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा या आकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों? जब ये दोनों आवेश प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण बल यानी बल है वो बाहर की तरफ कार्य करेगा इस तरीके से। अगर ये वाला चार्ज प्लस है, ये वाला चार्ज माइनस है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल यानी अंदर की तरफ बल कार्य करेगा। तो कोई भी दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। तो वो बल F है, वो ये वाला बल F दोनों आवेश, यानी ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, यानी इसकी जितनी वैल्यू है, इसकी जितनी वैल्यू है, इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में। तो यानी Q1 गुणा Q2 इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देंगे, और इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है, तो दूरी मान लीजिए r है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। यानी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दो आवेश हैं, ये +Q1 और +Q2, ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F, ये F दोनों आवेशों की जितनी वैल्यू है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों का गुणा कर दिया, अनुक्रमानुपाती का ये सिंबल लगा दिया प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी ये r है, इसके वर्ग यानी r का मैंने वर्ग लगा दिया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बल F है, F की वैल्यू होती है वो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इसके बटे में लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसे F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो r² ये मैंने बटे में लिख दिया, इसका मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, कूलाम ने ऐसा बताया था। यानी एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कूलाम के नियमानुसार कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के, देख सकते हो Q1 Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी r इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हम, तो इसकी जगह पर एक नियतांक लगा देंगे, तो ये हो जाएगा F =
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने K लगाया है, ये प्रोपोर्शनल की जगह पर लगाया है, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर अभी हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है, यानी K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों आवेश हैं, ये किसी भी माध्यम में रहेंगे, या तो वायु में रहेंगे या निर्वात में रहेंगे या किसी और माध्यम में रखे, यानी कहीं तो रखे जाएंगे जहाँ पर वायु होगी वहाँ पर रखे जाएंगे। तो फ्रेंड अगर निर्वात अथवा वायु है, मान लीजिए दो माध्यमों की बात कर रहे हैं मैं, निर्वात अथवा वायु, अगर इन दोनों माध्यमों में ये आवेश रखे हुए हैं तो इन दोनों माध्यमों के लिए इस K का मान होता है, वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। प्रयोगों के द्वारा इस K की वैल्यू ज्ञात की गई जब ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, F इक्वल टू K की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे हम, तो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो अभी हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो गया। फ्रेंड या तो हम इतना लिख सकते हैं, या निर्वात अथवा वायु के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0। ये वाला चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इस तरीके से लिख करके इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। यहाँ पर ये 0 लगाए तो इसको नॉट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इस वाले चिन्ह को आप याद कर लेना। तो इसकी वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड ये दोनों फार्मूला बात एक ही है, क्योंकि इस वाले फार्मूले की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो या तो हम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी हमें यहाँ पर ये वाला फार्मूला प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड ये है कूलाम का नियम। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड परीक्षा 2021 में परीक्षा देने वाले हो, तो आप हमारे टारगेट 90+ बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। फीस मात्र 400 रुपये है, सिर्फ आपको एक बार ही देना है पूरे साल की फीस। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बैच को जरूर ज्वाइन करना। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।